और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर। एक्ट्रेस मोनालिसा भोसले ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही सनोज मिश्रा हैं जिन्होंने मोनालिसा को बॉलीवुड तक का रास्ता दिखाया, लेकिन अब मोनालिसा का कहना है कि शूटिंग के दरमियान उनके साथ छेड़छाड़ की गई और जब उन्होंने अपने परिवार को इसकी इत्तला दी तो उन्हें ही चुप रहने के लिए कह दिया गया। इस मामले में अब सियासी और सामाजिक रंग भी कहीं ना कहीं चढ़ता नजर आने लगा है। प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा ने केरल के कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने सवाल उठाया कि क्या पहली फिल्म के लिए इस तरह के समझौते की उम्मीद की जाती है। मोनालिसा ने कहा कि सनोज मिश्रा ने मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ। मैंने अपने परिवार को ये सब कुछ बताया, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मैंने क्या सहा है, मुझे न्याय चाहिए। मोनालिसा ने यह भी कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां तक मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ केरल और मध्य प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि उनके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। मोनालिसा का कहना है कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मैं सरकार से सुरक्षा की मांग करती हूं। मुझे और मेरे पति को जान का खतरा है। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे। इन गंभीर आरोपों पर हालांकि फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए अलग ही दावा किया। उनका कहना है कि यह मामला अब व्यक्तिगत और वैचारिक विवाद की ओर मोड़ दिया गया है। मोनालिसा लव जिहाद में फंस गई हैं। मैंने देश भर में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब ये मामला अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जिहादियों के साथ साथ केरल के मिशनरी भी मेरे पीछे पड़े हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। तो उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहां से कहां लेकर चले गए। और आज मैं उस बात के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बात को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। फिलहाल मामला गंभीर आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है। सच क्या है ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और परिवार के समर्थन जैसे अहम सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? मोनालिसा के आरोपों में कितना दम पाते हैं? क्योंकि सनोज मिश्रा पर पहले भी कुछ गंभीर आरोप लगे, लेकिन तब मोनालिसा की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया या संकेत नहीं दिए गए थे। लेकिन शादी करने के बाद से, जब से सनोज मिश्रा लगातार उनकी शादी को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर देख रहे हैं, अचानक मोनालिसा के सुर और तेवर दोनों बदल गए हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।